वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से योर मनी की इस खास पेशकश में, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग पर। और अब हम मुद्दा उठाएंगे इसकी सिक्योरिटी का। ईज ऑफ यूज तो एक बात है ही, जो कि हमने चर्चा कर ली है पहले सेगमेंट में, लेकिन अब सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं इन तमाम मीडियम्स में जिनमें हमने चर्चा की है। तो हेमंत जी, यहाँ पर मुझे ये समझाइए, आपकी मोबाइल वॉलेट्स का जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, पेटीएम हो गया, पेपाल, ऑक्सीजन, तमाम तरह के ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑथेंटिक होते हैं क्या? इनके पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाती है, मुझे कैसे पता है कि मेरे पास इनके पास जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन गई है वो सिक्योर है या नहीं? देखिए, अभी तक जो हमने देखा है, मुझे लगता है काफी हद तक सिक्योरिटी है वहां पे। और अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, ना अपना कोई आप बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं, ना अपना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिंक कर रहे हैं। हालांकि अभी एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को आप लिंक कर सकते हैं, पर जनरली जो है आप लिंक नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम वॉलेट की बात करें तो जो बहुत बड़ा गैप है हमारे बैंकिंग में, कि अगर आप मोबाइल यूजर देखें, बहुत ज्यादा है, 80% पॉपुलेशन के पास मोबाइल है, और जो बैंकिंग है करीब 40-45% के पास बैंकिंग नहीं है। तो जो गैप को जो पूरा कर रहे हैं, आप ना अपना बैंक अकाउंट दे रहे हो, ना अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो मुझे लगता है उस हद तक, काफी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल नहीं है। ये बात सही है कि आप उसको जब प्री लोड करते हो तो या तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर करते हो, या कहीं ना कहीं आप कैश भी फैसिलिटी है आज आपके पास, बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी वहां पे है नहीं जिसमें आपको बहुत बड़ा रिस्क लगे। बिल्कुल। लेकिन नितिन, चूंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर मुझे ये समझाइए कि किस तरह के केसेस आपने अभी तक देखे हैं। अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो लोगों की सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की दिक्कतें रही हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि क्या मेरा जो डेटा है, जब मैं अपने ऑनलाइन जाके ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो अपने इंटरनेट पे डाल रहा हूँ, दुकानदार को जो दे रहा हूँ मैं, क्या वो मेरी दुकानदार उस इंफॉर्मेशन को सेफली यूज कर रहा है? एग्जैक्टली। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये यही आएगा। जब ये उठता है तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि आप पहले ये देखिए कि क्या वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं, मतलब अपने यहाँ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उनसे उनके वैलिडेशन की प्रूफ ले सकते हैं। अब वो किस तरह का प्रूफ होगा? अगर मैं कोई कस्टमर हूँ, मैं दुकानदार के पास जाकर किस तरह का प्रूफ मांगू? आप जैसे लेट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मूवी टिकट तो बुक कर रही हैं, राइट? bookmyshow.com पे अगर आप जाके बुक टिकट करना चाहें, बुक टिकट करते वक्त आपको वहां पे उनके वेबसाइट पे एक लोगो दिखाई देगा जो ये कहेगा कि वो PCI DSS कंप्लाइंट है। दिस मीन्स कि आपका जो डेटा है, जो आपका कार्ड डेटा है, जो आपकी कमाई है, वो सेफली वो हैंडल कर रहे हैं। सो दिस गिव्स यू एन ऑथेंटिकेशन। आपको ये पूरा आसानी से आपको ये एहसास होगा कि ये मेरा जो डेटा है बहुत सिक्योर है इन लोगों के पास। क्लियरली। तो आपका कहने का मतलब है कि जो क्वालिफाइड सिक्योरिटी असेसर है, जैसे कि हमारी बात भी चल रही थी, इनके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो इनका हमें एक टैग देखना होगा पेमेंट करते वक्त। राइट, जैसे आप देखेंगे तो देयर आर कुछ क्वालिफाइड सिक्योरिटी असेसर्स कंपनी है जैसे सीसा, राइट? आप उनका लोगो देख सकते हैं। अगर आप उनका लोगो देखते हैं वेबसाइट पे तो आपको ये यकीन हो जाता है कि हाँ, वो लोग सर्टिफाइड हैं और आपका डेटा उनके पास सिक्योर है। बिल्कुल। अर्नव जी, लेकिन ऐसे अगर जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग कई लोग करते हैं और इस तरह के मीडियम्स का इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा करते हैं, खासतौर से डिजिटल बैंकिंग का, मैं कैसे इंश्योर करूं कि मैं जो ट्रांजैक्शन कर रही हूँ बिल्कुल सेफ है? नहीं, अगर आप देखिए तो आपको बेसिक सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं वो तो फॉलो करना ही होंगे कि जब भी आप इस प्रकार का कोई पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो क्या उसमें आपके जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो प्रेजेंट है या नहीं। यानी कि आप इसमें जो अपना पासवर्ड रखते हैं वो किस तरह आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप उस जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी को न जाए या इस प्रकार का पासवर्ड लीक न हो, उसके लिए आप क्या करते हो। वो सब जो बेसिक फीचर्स है वो तो करने ही पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहां पर भी आप शॉपिंग करें या कोई एक्सपेंस करें तो आप उस वेबसाइट का भी एक चेक कर लीजिए कि क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर्स है जिससे आपका डेटा और इस प्रकार का जो लिंकेज है उसका मिसयूज न हो। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग जाके ऐसी वेबसाइट पे एक्सपेंस करते हैं जहां से इन मोबाइल वॉलेट्स का जो
एंट्री है वो इजी पड़ जाती है हैकर्स के लिए खास करके, और उसमें उनको लॉस होता है। तो अगर आपने ये सब बेसिक फीचर्स फॉलो किए हैं तो उसमें आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हेमंत जी यहाँ पर टैप एंड पे पे आना चाहूंगी। ये नया ट्रेंड है, अभी बहुत जल्द एक्सिस बैंक भी इसकी सुविधा शुरू करने वाला है, SBI के ने तो शुरुआत कर ही दी है इसकी। टैप एंड पे में किस तरह से सिक्योरिटी फीचर काम करेगा? अगर मैं अपना कार्ड दिखाती हूँ किसी मशीन को, वो मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स ग्रैब कर लेगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मेरी सिक्योरिटी को लेकर मर्चेंट के बैकएंड में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और मुझे कितना पता होना चाहिए उस तैयारी के बारे में? देखिए, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसे हम यूज करते हैं तो आप उसको स्वाइप करते हैं या कहीं पे आपको पिन पूछा जाता है, पिन डालते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है, टैप में आप बेसिकली आप कार्ड आपके हाथ में आप किसी को दे नहीं रहे जी, तो क्योंकि आपका कार्ड किसी के हाथ में नहीं है तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं जा नहीं रही है। और क्योंकि वो ट्रांसमिट हो रही है तो जनरली आप जो बाकी दो सिस्टम है उनसे ये इसको ज्यादा सेफ मान के चल सकते हैं, क्योंकि आपका कार्ड एक तो आपके हाथ में है और जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है डायरेक्टली। तो आई थिंक मुझे लगता है उन दोनों से ये डेफिनेटली ज्यादा सेफर है। लेकिन आपको क्या कहना है इस बारे में? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो जो टैप एंड पे आई थिंक मैं एग्री करूंगा और वो सेफ है, बट एट द सेम टाइम जो मैं कहना चाहता हूँ एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि आप क्या स्टिल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इधर। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कस्टमर के डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि हैकर्स किस तरीके से सोच रहे हैं इस टाइम, बिकॉज जहां से हम लोग सोचना बंद करते हैं वो वहां से सोचना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसी कोई गाइडलाइंस हैं हमारे इंडिया में अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी पे जो कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लाइक पेमेंट कार्ड डेटा पेमेंट्स के लिए ऑलरेडी ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक PCI-DSS व्हिच आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लाइक PA-DSS व्हिच आर बीन गवर्न, जो होते हैं गवर्न इंडिया के अंदर। बट क्या हमारे लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड अभी तक बना है, वो हमें देखना है, क्योंकि अभी तक शायद नहीं है कोई। बिल्कुल, लेकिन एक कंज्यूमर के एंड से, एक यूजर के एंड से वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर कर देते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है? आप देखिए, जैसे आप जब कार्ड पेमेंट्स करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ कर रहे हैं। कहीं CCTV कैमरा आपका कहीं पिन तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ओके, करेक्ट। CCTV कैमरा अगर आपके पॉस टर्मिनल के सीधे ऊपर है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या कोई स्किमिंग डिवाइस तो नहीं है पॉस टर्मिनल पे, EDC टर्मिनल पे क्या वो स्किम तो नहीं हो गया है, जिससे कि डेटा कोरिलेट करके उसको इकट्ठा करके हैकर आपके उस डेटा को यूज कर सकता है। जितनी भी ब्रीचेस हुई हैं वो सब इसके गवाह हैं और हम लोगों को शायद उससे लर्निंग लेनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक ये कंज्यूमर को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जहां वो कार्ड यूज कर रहे हैं वो सेफ जगह है या नहीं है। और खासतौर से अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या किसी मोबाइल पर अगर हम कर रहे हो तो हमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप कहाँ कैसे पेमेंट कर रहे हैं, आप क्या क्या डिटेल्स डाल रहे हैं। पहले आपको वेबसाइट का एड्रेस देखना चाहिए कि वेबसाइट एड्रेस जिस पे आप अपनी कार्ड डिटेल्स दे रहे हैं या अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कहीं वो गलत वेबसाइट तो नहीं है, कहीं वो फिशिंग वेबसाइट तो नहीं है। अगर वो फिशिंग वेबसाइट है तो आपको वहीं तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए और आपको हक है कि आप उस दुकानदार के पास जाके उस मर्चेंट के पास जाके आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट है और इस पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप ये कंप्लेंट, कंज्यूमर का हक बनता है कि वो जाके दुकानदार को बोले। और सबसे दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि क्या वो लोग कंप्लाइंट हैं, आर दे PCI कंप्लाइंट, वेदर दे फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द PCI स्टैंडर्ड व्हिच टॉक्स अबाउट स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। आर दे आर अलाइंग टू द स्टैंडर्ड इज व्हाट आई थिंक पीपल शुड लुक एट ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट। बिल्कुल, तो यहाँ पर बेसिक चीजें हैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर जो आपको ध्यान में रखनी है और उसके चलते इस माध्यम का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या फिर नॉर्मल टैप कार्ड क्या है बेहतर विकल्प। लेंगे हमारे दर्शकों के सवाल इस ब्रेक के बाद।